सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। रिसेंट इन्फो, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, तो उसमें जो दैनिक समसामयिकी होती है, जो दैनिक अपडेट होता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये अनिवार्य रूप से आजकल तो हर पेपर में आने लग गए हैं। ठीक है, कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें आपको दैनिक अपडेट से प्रश्न न पूछा गया हो और न पूछा जाता हो। तो दैनिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर अब से आपको दो दो दिनों का अपडेट देंगे। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 और 2 जनवरी का अपडेट दिया था, आज हम 3 और 4 जनवरी का अपडेट देखेंगे। ठीक है, 3 और 4 जनवरी को क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई वो देखेंगे। और आप यदि ऐसा सोचते हैं कि जो हम करंट अफेयर करते हैं डेली का करते हैं, जैसे आज हमारी 11 तारीख हो गई तो हम आज 11 तारीख का ही सुबह करंट अफेयर कर लेते हैं, ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, तो जो आप 11 तारीख को सुबह का करंट अफेयर देखते हैं वो आपको पिछले दिन का मिलता है 10 तारीख का। 10 तारीख की घटनाएं क्या क्या हुई हैं वो आपको 11 तारीख को मिलती हैं। और यदि आप पेपर देने जाते हो, मान लो आज आपका 11 तारीख को आज आपका पेपर है, तो कोई भी एग्जामिनर या कोई भी जो पेपर सेट करता है वो आपको 11 तारीख का या 10 तारीख का या 9 तारीख का करंट अफेयर उसमें नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि 2-3 दिन पहले तो पेपर प्रिंटिंग हो जाते हैं या पेपरों की सेटिंग करनी पड़ती है सेंटर्स पर पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको जो करंट अफेयर आता है वो लगभग 3 दिन पहले, 3 दिनों को छोड़कर, यानी आपको 11 तारीख का पेपर है तो आपको 8 या 7 तारीख तक का ही करंट अफेयर उसमें पूछ सकता है वो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के, जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले है सक्सेस मसरा। ये सक्सेस मसरा नाम है व्यक्ति का। इनको कौन से देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? इनको किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है ये आपको बताना है। सक्सेस मसरा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कौन से देश का बना है? चाड का बना है या चेक का बना है? ठीक है, चाड गणराज्य का बना है या चेक गणराज्य का बना है? तो कहाँ का बना है ये आपको बताना है। तो ये जो सक्सेस मसेरा जो है ये चाड देश के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, आगे है विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, वो भी अतिरिक्त सचिव हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। आपको उनका नाम बताना है, क्या नाम है? ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। तो किसको बनाया गया है आपको बताना है। आप में ऑप्शन दिए हैं विनीत नायर और दूसरा है अरिंदम बागची। ठीक है, विनीत नायर और अरिंदम बागची, तो दोनों में से किसे भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है संयुक्त राष्ट्र में? किसे किया है? अरिंदम बागची को। अरिंदम बागची जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। आगे चलते हैं, कौन से राज्य ने या कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को सबसे पहले लागू किया है? केंद्र शासित प्रदेश है ये। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को सबसे पहले लागू कर दिया है केंद्र शासित प्रदेशों में? ठीक है, तो हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो कौन है ये? कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू एंड कश्मीर या फिर चंडीगढ़? तो पीएम विश्वकर्मा योजना को जो सबसे पहले लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है वो बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको ये तो दिख ही रही होंगी, ये सावित्रीबाई फुले हैं, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। ठीक है, प्रथम महिला शिक्षिका हैं ये भारत की। और सावित्रीबाई फुले की जयंती जो मनाई जाती है 3 जनवरी को मनाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा।
महिलाओं के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। महिलाओं के लिए इन्होंने कहा था कि भाई महिलाएं जो होती हैं वो केवल घर का काम करने के लिए नहीं होती हैं, महिलाएं पुरुषों से अधिक कुशलता से कोई भी काम कर सकती हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। ठीक है, आगे है, किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? माउंट मेरापी ये ज्वालामुखी का नाम है, तो ये कौन से देश में है जहां पर इसमें विस्फोट हो गया? माउंट मेरापी वोल्केनिक eruption हैज occurred in, कहाँ पर? ऑस्ट्रिया या इंडोनेशिया? कहाँ पर ये विस्फोट हुआ? माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये है इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी और इसमें विस्फोट हो गया। आगे है, कौन सा स्टेट दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है ऐसा जो दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करेगा? ठीक है, तो कौन सा देश है? हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मैप एक्सीडेंट प्रोन साइट्स ऑन द नेविगेशन प्लेटफॉर्म? ऑप्शन में दिए हैं पंजाब या फिर हरियाणा। तो कौन बन गया है? ये बन गया पंजाब। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पर मैप करेगा इन चीज़ों को। आगे है, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? राहत वाणी केंद्र किसने लॉन्च किया है? कौन से स्टेट ने? और ये किस लिए है? आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए। ठीक है, तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड राहत वार्निंग केंद्र फॉर अर्ली वार्निंग ऑफ डिजास्टर्स? आपको ऑप्शन में दिए हैं मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही भारत की पहली AICT का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आगे है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? वेयर इज द सेल्फ रिलियंट इंडिया उत्सव 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो कहाँ पर किया जा रहा है? आगे ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में आपको दिया है गुजरात या फिर नई दिल्ली। गुजरात या फिर नई दिल्ली, कहाँ पर किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत 2024 उत्सव का आयोजन? ये किया जा रहा है नई दिल्ली, भारत मंडपम में इसका जो आयोजन किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली, भारत मंडपम। आगे है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? आपको बताना है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज इंक्लूडेड इन द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम? पहला ऑप्शन है डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो शामिल किया गया है, ये किया गया है डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है ये? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में है डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसको 2.0 स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया गया है। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरला में पड़ता है। आगे चलते हैं, IACC प्लस सर्टिफिकेट हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? यानी वो पहली कंपनी कौन सी बन गई है जिसको ISCC प्लस सर्टिफिकेट मिला है? Who has become the first company to achieve ISCC प्लस सर्टिफिकेट? ऑप्शन में दिए हैं आइडिया या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो कौन सी कंपनी बनी है? ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इनको ISCC प्लस सर्टिफिकेट मिल गया है, पहली कंपनी ऐसी बन गई जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। आगे है, किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? Who has recently been appointed चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी? तो किसको बनाया गया है? जस्टिस BR गवई या फिर रामा प्रसाद बिश्नोई? तो किसको बनाया गया है कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष?
तो ये जो बनाया गया, ये बनाया जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और 4 जनवरी का भी हम कर रहे हैं, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जो अंधे या दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने, तो उसी के उपलक्ष्य में जो ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो ब्रेल लिपि है उसको छूकर जो पढ़ना सीखा जाता है, जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए ये। आगे है, हाल ही में किस पार्टी ने आगामी 2024 के आम चुनावों में सत्ता में आने पर अपनी न्याय योजना की वकालत की है? रिसेंटली द पार्टी पिचेस फॉर इट्स न्याय स्कीम इफ वोटेड टू पावर इन द अपकमिंग 2024 जनरल इलेक्शन। तो कौन सी पार्टी ने की है? बीजेपी ने की है या इंडियन नेशनल कांग्रेस, एस नहीं, सी आना चाहिए था, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो किसने की है? तो ये जो की है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये की है। और इसमें क्या है कि इन्होंने इस योजना के तहत घोषणा की है कि हम प्रत्येक परिवार को सालाना 72,000 रुपये देंगे। ठीक है, जैसे अभी कृषि स्कीम बीजेपी ने चलाई हुई है, जो छोटे या बड़े किसी भी प्रकार का किसान हो उसको 6,000 रुपये सालाना जो बीजेपी सरकार देती है, तो इन्होंने 72,000 देने का जो अपना घोषणा की है। किसने? कांग्रेस पार्टी ने। इन्होंने भारत न्याय यात्रा का भी शुभारंभ किया है और भारत जोड़ो यात्रा भी इन्होंने की थी। तो ये अपना लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने में। आगे है, एक बुक आई है वाई भारत मैटर्स। ये बुक जो है ये S जयशंकर जी ने लिखी है और इसका जो विमोचन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बड़ी प्रमुखता से ऐसे प्रश्न आ जाते हैं परीक्षाओं में। आगे है, किसने 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वो जो वर्ष है वो किसने 2024 को घोषित किया, आपको बताना है। डिक्लेयर्ड 2024 एज ईयर ऑफ HR डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन। किसने घोषित किया है? इसरो ने किया है या फिर इरिडा ने किया है? तो किसने किया है? ये जो किया है इरिडा ने किया है। मानव संसाधन विकास और अनुशासन का पर्व 2024 को इरिडा ने घोषित किया है। आगे है, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर 100 बिलियन डॉलर वाली पहली महिला बन गई। ये तो आपको पहले ही बता दिया कि जो 100 बिलियन डॉलर की संपत्ति जिसके पास हो गई है, ऐसी पहली महिला कौन बन गई है? फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट। वैसे आपको ये यहाँ ऊपर वाला निटाना भूल गए, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट। मैरी क्यूरी, इनको दुनिया को चेंज करने का मतलब इन्होंने दुनिया बदल दी। किस तरीके से बदली आप चेक करना, इस रूप में याद किया जाता है। आगे, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना लॉन्च की है और इसके लिए कितने करोड़ रुपए उन्होंने रिलीज किए हैं? हाउ मैनी करोड़ रुपीज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर द पृथ्वी विज्ञान स्कीम? तो 4,797 करोड़ या 5,752 करोड़। तो कितने रुपए रिलीज किए हैं? ये किए हैं 4,797 करोड़ रुपए इन्होंने रिलीज किए, आवंटित किए। कड़ियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? कड़ियाल साड़ी की भी चर्चा रही है, तो ये किस राज्य की है, इसको GI टैग मिल गया है? कड़ियाल साड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट विच रिसेंटली गॉट GI टैग? तो ये जो साड़ी है ये किसकी है? उड़ीसा की है या फिर वेस्ट बंगाल की है? पश्चिम बंगाल की है या फिर
उड़ीसा की है तो आपको बताना है। तो ये जो साड़ी है ये वेस्ट बंगाल की है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की ये साड़ी है और इसको जीआई टैग मिल गया। साड़ी का नाम क्या है? कड़ियाल साड़ी। आगे है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो किसको नियुक्त किया गया है इस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में? पी संतोष या एस जयनारायणन? जयनारायण। तो किसको नियुक्त किया है? ये किया है पी संतोष। जो पी संतोष हैं उनको प्रबंध निदेशक बना दिया गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। आगे चलते हैं। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने किसको AIRIA का अध्यक्ष चुना है? AIRIA यानी ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ये इसी का ही लघु रूप है। तो इसने अपना जो अध्यक्ष है किसको चुना है? आपको बताना है A शशि सिंह या फिर 2 मोहन रमन। किसको चुना है? ये इन्होंने चुना है शशि सिंह। शशि सिंह को एरिया का नया अध्यक्ष चुना है। एरिया AIRIA एरा। आगे है किस मिनिस्ट्री ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय ने, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर गृह मंत्रालय ने ये किया है प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च। तो किसने किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है। आगे है किसने शैक्षणिक संस्थानों के डोमेन पंजीकरण के लिए ERNet पोर्टल लॉन्च किया है? ERNet पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्चेज ERNet पोर्टल फॉर डोमेन रजिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो जो शैक्षिक संस्थान है उनके डोमेन पंजीकरण के लिए क्या पोर्टल, किसने पोर्टल लॉन्च किया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय ने, या फिर IT मिनिस्ट्री ने? तो किसने लॉन्च किया है? ये जो किया है IT मिनिस्ट्री। IT मिनिस्ट्री ने ERNet पोर्टल लॉन्च किया है। किस लिए? शैक्षणिक संस्थाओं के डोमेन पंजीकरण के लिए। इसमें 3 प्रश्न बन गए हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बीच बीच से तोड़ मरोड़ के। आगे भारत के चुनाव आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त, यानी जिनको अभी तक मान्यता नहीं प्राप्त हुई है, ऐसे राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह मांगने के लिए कौन सी नई आवश्यकता शुरू की है? What new requirement has the Election Commission of India introduced for registered unrecognized political parties seeking election symbols? तो कौन सा इलेक्शन सिंबल? ऑडिटेड अकाउंट, लिखित खाता, या फिर मेंबरशिप अकाउंट, या फिर मेंबरशिप नंबर। तो कौन सा जो इन्होंने शुरुआत की है? तो इन्होंने की है ऑडिटेड अकाउंट, लिखित खाता। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की है किसने? चुनाव आयोग ने। किसके लिए? जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं वो जब चुनाव चिन्ह मांगेंगे उनके लिए। आगे है किस प्रेरक वक्ता यानी मोटिवेशनल स्पीकर और NGO संस्थापक को सरकार की विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विच मोटिवेशनल स्पीकर एंड NGO फाउंडर वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द गवर्नमेंट्स विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव? तो किसको बनाया गया है? अमिताभ शाह को या संदीप माहेश्वरी को? तो ये जो बनाया गया है ये अमिताभ शाह को बनाया गया है। किसका एम्बेसडर? भारत अभियान पहल, विकसित भारत अभियान पहल का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। आगे है किस कंपनी ने ड्रोन का उपयोग करके भारत के पहले PRT मेट्रो कॉरिडोर का सर्वेक्षण करने का अनुबंध हासिल किया है? तो आपको बताना है। आगे चलते हैं।
विच कंपनी won द कॉन्ट्रैक्ट टू सर्वे इंडियाज फर्स्ट PRT मेट्रो कॉरिडोर यूजिंग ड्रोन्स। तो कौन सी कंपनी ने किया है, IG ड्रोन या स्काईलार्क ड्रोन। तो कौन सी कंपनी ने ये प्राप्त किया है, तो कौन सी कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये प्राप्त किया है IG ड्रोन। ठीक है, IG ड्रोन को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आगे है, भारत और म्यांमार की सीमा के संबंध में के समाचार में उल्लिखित FMR का पूर्ण रूप क्या है। What is the full form of FMR mentioned in the news regarding India's border with Myanmar। अभी समाचारों में चर्चा चली थी, तो ये FMR का मतलब क्या है। आगे है, पहला इसका ऑप्शन दे रखा है फॉरेन मिलिट्री रिलेशन, विदेशी सैन्य संबंध, या फिर फ्री मूवमेंट रिजिम या स्वतंत्र आवाजाही। ठीक है, तो क्या है, तो ये फ्री मूवमेंट रिजिम। FMR का पूर्ण रूप क्या है, फ्री मूवमेंट रिजिम। आगे, पश्चिम बंगाल सरकार किस नदी के तट पर एक चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रही। चाय पार्क विकसित करना चाहती है पश्चिम बंगाल सरकार, और किस नदी पर वो करना चाहती है आपको बताना है। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डेवलप ए टी पार्क ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। किस नदी के किनारे पर ये बनाएगी। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं गंगा नदी या फिर हुगली नदी। तो किस नदी के किनारे पर ये योजना बना रही है चाय पार्क बनाने का, तो ये जो बना रही है ये हुगली नदी के किनारे पर। ठीक है, हुगली नदी के किनारे पर जो पश्चिम बंगाल सरकार है ये चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रही है। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद अवश्य आई होगी। तो जाने से पहले आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें या जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, कुछ उठाएं या पूरा उठाएं वो आपकी मर्जी है। पूरा देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा, यदि आधा देख के छोड़ देंगे तो कम बेनिफिट होगा। ठीक है, इसलिए यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम यहाँ बेस्ट डेली अपडेट लेके आते हैं दिन का। तो मुझे आशा है कि आपको इससे बेनिफिट अवश्य होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।